गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। कल हम लोगों ने लीफ के बारे में पढ़ना शुरू किया था। देखो आगे बढ़ते हैं। आज एक्टिविटी 3 पढ़नी है आज हमें। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक। हैंड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। देखो 7.9 फिगर में देखना है हमें क्या करना है। हमें एक शीट रखनी है, हमें एक वो लेनी है, हमें एक पत्ता लेना है, उसके ऊपर हमने क्या करना है, वाइट कलर की शीट रख देनी है, मतलब वाइट शीट रख देनी है। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट। ऐसे हम लोग करते हैं ना, जैसे किसी चीज़ का इम्प्रेशन लेना होता है। जैसे आपने छोटे हो गए तो आपने बचपन में भी किया होगा। आप क्या करते थे, सिक्का ले लेते थे, कॉइन ले लेते थे, उसके ऊपर हम क्या करते थे, पेज रख देते थे और उसके ऊपर ऐसे पेंसिल को ऐसे ऐसे घिस देते थे, ऐसे चला देते थे। तो क्या होता था, ऐसे कॉइन बना हुआ हमें पेपर के ऊपर दिख जाता था। ऐसे ही हमने लीफ के साथ करना है। हमें फिर क्या होएगा, लीव्स के ऊपर जो भी लाइंस बनी हुई है ना वो दिखने लग जाएंगी। आर दे सिमिलर टू दोज ऑफ लीव्स। हमें जो लाइन्स है वो देखनी है जो उस पेपर के ऊपर बन गई। These lines on the leaf are called veins। तो इन जो भी लीव्स के ऊपर लाइन्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। Do you see a thick vein in the middle of the leaf? This vein is called midrib। देखो इस तरह से होती है ना, जैसे कि देखो एक पत्ता है ऐसे बना होता है, जैसे एक मान लो ये वाला पत्ता है, ऐसे इसके एक बीच में बड़ी सी लाइन होती है, उसके बाद ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो ये बीच वाली सबसे बड़ी लाइन होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। जो मिडल में होती है क्या बोलते हैं, मिड रिब। देखो ये वाली जो सेंटर वाली सबसे बड़ी लाइन है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, मिड रिब बोल रहे हैं। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। तो ये जो मिडल वाली जो लाइन है इसे तो हमने क्या कह दिया, ये मिड रिब है, मिड रिब है, ठीक है। और ये जो डिज़ाइंस बने हैं ना इस पे, मतलब पूरी लीफ के ऊपर जो भी डिज़ाइंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन बोलते हैं। अब किस किस तरह के डिज़ाइन हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे, और जो भी डिज़ाइन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन, ठीक है। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब द वेनेशन इज रेटिकुलेट। देखो अब जो डिज़ाइन है अगर वो नेट की तरह बना हुआ है, जैसे मान लो ये पत्ता है, ये वाले जो बीच में ये मिड रिब है। अब डिज़ाइन देखते हैं किस तरह के बने हुए हैं। अगर ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े बने हुए हैं, साइड वाली लाइंस बनी हुई है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट बोलते हैं। अगर साइड वाली लाइंस बनी हुई तो हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। दिस इज पैरेलल वेनेशन। अब क्या होते हैं, कई बार मान लो कुछ इस तरह से पत्ता है, ये मिड रिब होगी और कुछ लाइन ना ऐसे सीधी सीधी भी होती हैं, बिल्कुल सीधी सीधी एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, तो इसे हम क्या बोल देंगे, पैरेलल वेनेशन बोल देंगे। तो लीफ वेनेशन में, लीफ के डिज़ाइन में दो तरह की चीज़ आती हैं, एक रेटिकुलेट आती है और एक पैरेलल वेनेशन आती है, ठीक है। रेटिकुलेट में क्या होती है, ऐसे टेढ़ी वाली लाइंस होती हैं, ऐसे वी बने होते हैं। पैरेलल में क्या होते हैं, सीधी सीधी लाइंस होती हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। अब हमें क्या करना है, आपने आसपास आपके जो प्लांट्स वगैरह होंगे आपको देखना है कि उनमें कौन से डिज़ाइंस बन रहे हैं। डो द पैटर्न एंड राइट नेम ऑफ सम प्लांट हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो ये आपके नहीं करके देखना है, अपने आसपास जो भी प्लांट्स होंगे ना आपके, उनसे करके देखना है, ठीक है। चलो अब एक्टिविटी 4 देखते हैं हम लोग। वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स एंड सम स्ट्रिंग। अब हम एक एक्टिविटी करके देख रहे हैं और हम देखेंगे कि लीफ का क्या काम होता है। लीफ ना एक फंक्शन करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन सनी डे। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बिन ग्रोइंग इन द सन फॉर दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक हर्ब ले लेंगे, मतलब एक प्लांट ले लिया हमने। 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स, अब 2 पॉलिथीन के बैग लेंगे और कुछ धागे ले लेंगे थोड़ा सा उसको बांधने के लिए। एंड क्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलिथीन बैग एंड टाइट्स अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 7.11। देखो अब हमें कैसे करना है। अपना हमने एक प्लांट ले लिया था, हमने पॉलिथीन बैग को क्या किया, उसके 2-3 पत्तों के अंदर 2-3 पत्ते उसके अंदर डाल दिए पॉलिथीन बैग के अंदर। हमने तोड़े नहीं है प्लांट को, उसके अंदर ही ऐसे डाल दिया, पॉलिथीन ऊपर डाल दिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको बांध देंगे। टाई अप द माउथ ऑफ द एम्प्टी पॉलिथीन बैग एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। अब हमने क्या किया, उस पॉलिथीन को उस प्लांट के ऊपर डाल दिया जिसके अंदर 2-3 पत्ते थे,
ठीक है, उसके बाद हमने उसको बांध दिया और उसको फिर हम धूप में ही रहने देंगे। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ बैग, व्हाट डू यू सी। अब हम जब 2-3 घंटों के बाद उसे देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो पॉलीथीन के अंदर की साइड है ना, जिसके अंदर जिस साइड पत्ते भी हैं, जो पॉलीथीन के अंदर की साइड है, अंदर की साइड हमें दिखेगा कि ना वहाँ पे पानी की बूंदें हैं, हमें छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द बैग, तो हाँ हमें ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं। विच बैग हैज़ द ड्रॉपलेट्स, हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, डोंट फॉरगेट टू रिमूव द बैग आफ्टर द एक्टिविटी, तो हमें एक्टिविटी पूरी करने के बाद उस पॉलीथीन को उतार भी देना है वहाँ से। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, तो हमें पता लगा कि जो लीव्स है ना उनके अंदर पानी होता है, और पानी क्या होता है, हाँ थोड़ा थोड़ा ना निकलता रहता है, अपने आप ही निकलता रहता है, लीव्स के अंदर से पानी निकलता रहता है। और लीव्स के अंदर से पानी का निकलना, उसे हम क्या प्रोसेस बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता वो, तो हमें दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि वो उड़ जाता है, वेपर की फॉर्म में निकलता रहता है। लीव्स के अंदर से पानी कैसे निकलता है, वेपर की फॉर्म में निकल जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, उड़ जाता है वो। पर हमने जब उसके अंदर ऐसे पॉलीथीन उसको बांध दिया था उसके ऊपर, तो वो उड़ नहीं पाया, वो पॉलीथीन के ऊपर ही चिपक गया, इसलिए हमें पानी की बूंदें दिखाई दे रही थी। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है, तो प्लांट्स बहुत सारा पानी क्या करते हैं, निकालते रहते हैं। व्हाई डिड वी टाई अ बैग अराउंड द लीव्स, would we have seen the water from transpiration of plants otherwise, what make the water appear on the polythene bag, तो हमें वैसे तो दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं देता, क्योंकि वो वेपर की फॉर्म में होता है और थोड़ा थोड़ा निकलता है, तो हम ऐसे देखते भी नहीं हैं उसे। और पॉलीथीन बैग के ऊपर क्यों दिखा हमें, क्योंकि फिर वेपर की फॉर्म में बन रहा था और बाहर नहीं जा पाया, तो पॉलीथीन के ऊपर ही चिपक गया वो। ठीक है, बाकी थोड़ी उसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। We noticed water changing into different form of some of our activities. Can you think of these and name the process that make water drops appear on the bag? तो ये लीफ का फंक्शन होता है, लीव ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। तो लीफ के 1-2 और फंक्शन भी होते हैं, वो फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही करते हैं। क्या क्या पढ़ा आज हमने लीव्स के बारे में पढ़ा, एक तो उसकी एक्टिविटी पढ़ी, क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपीरेशन, और हमने लीफ के डिज़ाइंस पढ़े, मिड रिब होती है, लीफ वेनेशन, रेटिकुलेट, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो अब जो मैं चैप्टर आपको रीड करा रही हूँ वो आपने साथ साथ में रीड करते रहना है। चलो आपको होमवर्क दे देती हूँ मैं। तो देखो आपका होमवर्क क्या है, आपने वर्ड ट्रांसलेशन करने 31 से 40, और आपके ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो कौन कौन से हो गए हैं, आपने अब सारे रिवाइज कर लेना साथ में। देखो कौन कौन से हो गए हैं, हार्प, शार्प, ट्री, क्लाइंबर, क्रीपर, और कौन सा हो गया, ट्रांसपोर्ट, ये भी हो गया था। अच्छा अब कौन सा करना है, और आपने ये वाला करना है, मिड रिब, थिक मिडल वेन ऑफ द लीव। ठीक है, ये वाला करना है, और कौन सा करना है, ये वाले तो अभी नहीं हुए आपके। ठीक है, तो आपने यहाँ तक करने हैं, ये वाले 1 to 6 करने हैं, और एक 10th नंबर करना है। ठीक है, ये वेनेशन, हाँ ये आपका एक हो गया, 14 भी, ये वाला और कर लेना। कौन सा करोगे, ये 14, द डिज़ाइन ऑफ वेन्स। ठीक है, चलो कौन कौन से करोगे आप लोग, 6 तक तो पहले कर चुके हो, आज कौन से करना है, 10 और 14 ये कर लेना, 11, 12 रहने देना। ठीक है, ये भी हुए नहीं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे ना चैप्टर तब आ जाएंगे। 10 and 14 ये कर लेना। ठीक है, थैंक यू।